वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, जो कि एक है कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। नियो का मतलब नया और जेनेसिस मतलब बनना, यानी ग्लूकोज का कोई सब्सटेंस बनना, ग्लूकोज कंपाउंड बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। यानी ऐसे कंपाउंड से ग्लूकोज बनाएंगे इस रिएक्शन में कि जो है कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस नहीं है। बिना कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जिसके अंदर पिछले के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ा था, यानी ग्लाइकोजन को वापिस ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज के अंदर। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पीछे का लेक्चर आपका किसके ऊपर था? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से पिछले वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, स्टोरेज मॉलिक्यूल का बनना जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी। और अब क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो अपन ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वापिस ग्लूकोज के अंदर, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ह्यूमन बॉडी में। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है कि ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, यानी उसके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है अल्फा 1,4 या अल्फा 1,6 जो बॉन्डिंग है ब्रांचेस की या फिर स्ट्रेट चेन की, उनको तोड़ के ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अलग करना। नेक्स्ट, इन दिस स्टेप स्टोरेज ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और इस स्टेप में क्या है, जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट, दिस स्टेप हैपन व्हेन बॉडी इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड एनर्जी। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो स्टेप है वो कब होती है? जब ह्यूमन बॉडी को अचानक यानी इमीडिएटली किसकी रिक्वायरमेंट हो? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ मसल्स एंड लीवर टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस टेक प्लेस in the cells of muscle and liver tissue in response to hormonal and neural signal। यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो टेक प्लेस यानी किस जगह पे होती है? तो लिवर और मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू, और वो होती कब है? किसके रिस्पॉन्स में होती है? या तो हार्मोनल यानी हार्मोन के सिग्नल मिलने से, या फिर कोई न्यूरल सिग्नल यानी ब्रेन से कोई सिग्नल मिलने से। यानी आपको पता है जब ह्यूमन बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो सिग्नल किससे मिलेगा? ब्रेन से मिलेगा। ब्रेन से सिग्नल मिलेगा तो क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाएगी इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस पाथवे के अंदर क्या है? अपन ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ग्लाइकोजन सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम में आता है। और फिर क्या है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी ग्लूकोज 1 के अंदर तो क्या था कि ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के पहले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट का आइटम प्रेजेंट था। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या होता है कि छठे कार्बन, ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? फॉस्फेट का आइटम प्रेजेंट रहता है। और इसकी रिएक्शन में एंजाइम कौन सा काम में होता है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटोज। यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट, फॉस्फोग्लूको या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अगर क्या अपन एनर्जी के रूप में काम लेना चाहें अचानक यानी इमीडिएटली, तो क्या ग्लाइकोलाइसिस शुरू कर देते हैं। फिर क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुवेट में। तो आगे क्या चल जाती है? क्रेब साइकिल, तो एनर्जी जनरेट हो जाती है। और अगर अपने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है? लीवर और किडनी के अंदर ओनली। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी जो अपने पास में पढ़ा था उसकी डिटेल रिएक्शंस में। तो सबसे पहला क्या है? स्टेप यानी स्टेप फर्स्ट, दिस ब्रांच यानी
ग्लाइकोजन के अंदर जो ब्रांचेस प्रेजेंट थी, यानी ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज, या फिर ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 1,6 बॉन्डिंग थी, या फिर अल्फा 1,4 बॉन्डिंग थी, यानी ब्रांच के अंदर और स्ट्रेट चेन के अंदर जो बॉन्डिंग थी उसको तोड़ना ही क्या कहलाता है, डिस्ब्रांचिंग. इन दिस स्टेप glycogen is converted in glucose 1 phosphate by the action of debranching enzyme. इस स्टेप के अंदर क्या है कि ग्लाइकोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ debranching एंजाइम. और ये जो स्टेप है यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, ये स्टेप किसके द्वारा हो जाती है, कौन से एंजाइम के द्वारा रिएक्शन की जाती है, debranching एंजाइम के द्वारा. और debranching एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम. नेक्स्ट, इन दिस स्टेप ग्लाइकोजन अल्फा 1,4 बॉन्डिंग ब्रेक डाउन बाय ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम. तो आपने देखा था कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस में अल्फा 1,6 बॉन्डिंग क्या है, लास्ट में बनी थी. और क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या है, सबसे पहली बॉन्डिंग कौन सी टूटती है, अल्फा 1,6, यानी ब्रांचेस जो प्रेजेंट होती है ग्लाइकोजन में वो टूटती है. तो इन दिस स्टेप में glycogen alpha 1,6 bonding is break down by glycosidase enzyme. यानी इस स्टेप के अंदर सबसे पहले अल्फा 1,6 बॉन्ड यानी ब्रांचेस तोड़ दी जाती है, कौन से एंजाइम के द्वारा, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के द्वारा. नेक्स्ट, इन द स्ट्रेट चेन ब्रेक डाउन बाय द ट्रांसफेरेज एंजाइम. और नेक्स्ट क्या है कि जब ब्रांचेस खत्म हो जाएगी तो क्या टूटेगी, स्ट्रेट चेन टूटेगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की. नेक्स्ट स्टेप यानी आगे के चरण में ब्रेक डाउन बाय ट्रांसफेरेज एंजाइम. इसके ब्रेक डाउन ट्रांसफेरेज एंजाइम के द्वारा होता है, इसके अंदर अल्फा 1,4 बॉन्डिंग के अंदर, यानी अल्फा 1,4 जो बॉन्डिंग थी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में वो तोड़ दी जाती है. नेक्स्ट, ग्लाइकोजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कंपाउंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर. एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. नेक्स्ट है सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन यानी परिवर्तन की चीज में. तो म्यूटेशन में देखिए, इन दिस स्टेप ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. यानी इस स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, इसको एंजाइम कौन सा कहेगा, कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन में हेल्प करेगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम हेल्प करेगा. ठीक है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम में आ रहा है. नेक्स्ट है स्टेप डीफॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेटिंग यानी स्टेप थर्ड. यानी इसमें क्या होगा कि फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा. और लास्ट स्टेप किसकी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की. इन दिस स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज इन लीवर. इस स्टेप में क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है किसमें, लीवर के अंदर. नेक्स्ट, ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और ग्लूकोज क्या है कि एंड प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का. दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन पाइरुवेट एंड यूज्ड फॉर एनर्जी जनरेशन. और इस ग्लूकोज को क्या है, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आगे पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. और किस चीज के लिए अंदर काम में ले सकते हैं अपन, एनर्जी जनरेशन के लिए काम में लेते हैं. यानी क्रैब साइकिल चलती है, सॉरी सबसे पहले ग्लूकोज से क्या चलती है, ग्लाइकोलाइसिस चलती है, जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में. और फिर क्या है, ट्रांजिशनल रिएक्शन आती है, पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में. फिर एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करने के बाद वो ऑक्सैलो एसीटेट एसिड के साथ मिलके क्या है, क्रैब साइकिल शुरू कर देता है. दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन पाइरुवेट एंड यूज्ड फॉर एनर्जी जनरेशन. ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने बनाया है, इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको एनर्जी जनरेशन के लिए अपन आगे काम में ले लेते हैं. नेक्स्ट है नीचे रिएक्शन, ग्लूकोज फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में. और कौन सी जगह, लीवर के अंदर.
आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? अगर जनरल लैंग्वेज के अंदर अपन देखें तो यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस का बनाना, यानी ग्लूकोज को बनाना नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, यानी ऐसे पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं उनसे कार्बोहाइड्रेट को बनाना ही क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और जेनेसिस का मतलब क्या है? बनना किसी चीज का। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और नियो मतलब नए कंपाउंड से, नए किसी कंपाउंड से ग्लूकोज का बनना, चीज को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस सच एज अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज का बनना बिना किसी कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस, नॉन कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस से, सच है तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कौन से? अमाइनो एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया या फिर एसिटाइल कोएंजाइम हो गया। इज कॉल्ड, इन सब से क्या है अपन ग्लूकोज को जो बनाएंगे उसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, when the carbohydrate is insufficient in diet, the gluconeogenesis process is used for energy। जब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट अपनी एनर्जी के अंदर या क्या इनसफिशियंट हो जाएगा, यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाने में इनसफिशियंट हो जाएगा, ठीक है, डाइट के अंदर, तो अपन क्या शुरू कर देते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस यूज करते हैं एनर्जी के लिए। यानी क्या डाइट के अंदर अपन ने क्या कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मात्रा में नहीं लिया, उस कंडीशन में कौन सा प्रोसीजर शुरू हो जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, इन ह्यूमन लिवर एंड किडनी आर द प्रिंसिपल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ह्यूमन के अंदर यानी मानव के अंदर लिवर और किडनी वो मोस्ट ऑर्गन है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो शुरू से देखिए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या। The formation of glucose from non-carbohydrate substance such as amino acid, lactic acid, and glycerol या acetyl coenzyme is called gluconeogenesis। यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस क्या है? अमाइनो एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया या फिर ग्लिसरॉल हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, ठीक है, इन सभी से मिलना, या फिर पाइरुवेट हो गया यानी पाइरुवेट हो गया, इन सभी से क्या है ग्लूकोज का बनना, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, when the carbohydrate is insufficient in diet, the gluconeogenesis process is used for energy। यानी जब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है इनसफिशियंट हो जाता है, यानी क्या है अपर्याप्त हो जाता है एनर्जी प्रोवाइड करवाने में, यानी क्या डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट कम लिया या फिर अदर कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन में कौन सा प्रोसेस शुरू होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर यूज लिया जाता है, किसके लिए? काम में लिया जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए, यूज फॉर एनर्जी। नेक्स्ट, इन ह्यूमन लिवर एंड किडनी आर द प्रिंसिपल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ह्यूमन के अंदर क्या है कि लिवर और किडनी क्या है? तो मोस्ट यानी मुख्य ऑर्गन है किस चीज के लिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या है आपका? सब्सटेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी वो सब्सटेंस जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर अपन जिनसे क्या है ग्लूकोज को
फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि फैटी एसिड है, फैटी एसिड को अपन क्या है बीटा ऑक्सीडेशन इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम को फिर किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, पाइरुवेट के अंदर। और पाइरुवेट से फिर क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करके अपन किसको कन्वर्ट कर लेंगे, ग्लूकोज पर कन्वर्ट कर लेंगे। पहला जो सब्सटेंस हो गया वो क्या हो गया, फैटी एसिड्स हो गए। दूसरा सब्सटेंस क्या है, लैक्टेट। अपन लैक्टेट को किसमें कन्वर्ट करके पाइरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पाइरुवेट से क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे शुरू होगा, और किस क्या बना लेंगे अपन, ग्लूकोज बना लेंगे। नेक्स्ट तीसरा सब्सटेंस क्या हो गया, पाइरुवेट हो गया। पाइरुवेट से क्या है अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन क्या है पाइरुवेट या लैक्टेट से क्या बनना, ग्लूकोज का बनना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ग्लिसरॉल से अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से भी अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सब्सटेंस है जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस की जा सकती है, कि फैटी एसिड हो गया, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, लैक्टेट हो गया, पाइरुवेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, इन सभी से क्या है अपन ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर के द्वारा। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो किसमें चलती है, लीवर और किडनी के अंदर। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, पहला कि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी लैक्टेट से एनर्जी जनरेशन अपन किस तरीके से करेंगे। अपने ग्लाइकोलाइसिस तो पहले के स्टेप में डिस्कस कर लिया लैक्टेट में, अभी ओनली क्या देखना है, दूसरा व्यू देखना है अपने को, जिसके साइड में क्या लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो नीचे क्या लिखा है, पाइरुवेट। अगर पाइरुवेट से नीचे आप लेना चाहो लैक्टेट, तो लैक्टेट पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। फिर क्या है पाइरुवेट में बदल जाता है। फिर पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। कौन से एंजाइम के द्वारा, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। और ऑक्सैलो एसीटेट फिर क्या है वेलेट में कन्वर्ट होता है, यानी जो मीडिएटर रिएक्शन है उसमें दिखाई नहीं दिया, तो ऑक्सैलो एसीटेट डायरेक्ट इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम काम में आया। तो ऑक्सैलो एसीटेट वाली जो रिएक्शन है वो किसमें चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर क्या है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। पाइरुवेट भी किसमें रहता है, साइटोप्लाज्म में। कि पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर क्या है ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है, वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, टू फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, इनोलेट एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर 2 फॉस्फोइनोल या ग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप का सब्सटेंस चेंज होता है, उसकी सिचुएशन या प्लेस चेंज होता है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम में है। फिर 1 2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, एंजाइम कौन सा काम में है, ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में है। फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, आइसोमर्स एंजाइम काम में आता है, यानी 2 मॉलिक्यूल किसके इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एल्डोलेज एंजाइम क्या है, यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लेते हैं। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, आगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमर्स एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी आपके कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है,
ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स है। सिर्फ 3 स्टेप इसमें क्या है चेंज होती है कि ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट जो स्टेप है जिसमें एटीपी यूज आती है, थर्ड जो स्टेप है जिसमें फॉस्फेट अटैच होता है और एटीपी यूज होती है, ये दोनों स्टेप है इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे एंजाइम चेंज होता है और क्या है ये स्टेप इरिवर्सिबल होती है तो इनका पाथवे चेंज होता है। और लास्ट स्टेप जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। तीसरी स्टेप भी क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस में इरिवर्सिबल होती है। इनमें क्या होता है चेंजेस होता है। बाकी की जो स्टेप्स है वो सिमिलर रिवर्स चलती है किसके ग्लाइकोलाइसिस के। तो देखिए कि शुरू में क्या है लैक्टेट से अगर अपन लें तो लैक्टेट किस में कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सैलो एसीटेट यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर क्या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इनलेट एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ तक ये रिएक्शन आता है रिवर्स शुरू होगी कहां से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ 1,2-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। फिर 1,2-बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फोड डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। एंजाइम काम में आइसोमरेज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। एंजाइम काम में है एल्डोलेज। और फिर क्या है कि फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फिर क्या होता है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर। यानी ये रिएक्शन भी यहाँ तक जो रिएक्शन है यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से लेके फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तक बनने का जो स्टेप है वो क्या है ग्लाइकोलाइसिस के सेम टू सेम रिवर्स बनता है। वही एंजाइम काम में आते हैं और वही स्टेप क्या है रिवर्स बनते जाते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनाते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम चेंज हो जाता है। तो ये स्टेप भी क्या है ग्लाइकोलाइसिस से थोड़ी अलग है। दूसरी स्टेप जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में तो अलग है किससे ग्लाइकोलाइसिस से। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये स्टेप किसके जैसी है ग्लाइकोलाइसिस के जैसी। और फिर क्या है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में ग्लूकोज के अंदर। और अपने को ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या बनाना था ग्लूकोज ही बनाना था। तो एंजाइम कौन सा काम में आता है लास्ट स्टेप में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम काम में आता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है सेम टू सेम क्या है किसके इरिवर्सिबल है ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल यानी उसकी विपरीत है अपोजिट है। बस 3 स्टेप चेंज होती है इसमें। लास्ट स्टेप जो थी ग्लाइकोलाइसिस में यानी क्या है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बनता है पाइरुवेट। वो स्टेप चेंज होती है उसमें क्या है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है और पाइरुवेट से क्या बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। फिर ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बन जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्योंकि ये स्टेप इरिवर्सिबल है तो इसीलिए क्या है पाइरुवेट से क्या डायरेक्ट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट नहीं बन सकता। इसीलिए क्या इसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाते हैं। फिर सेकंड स्टेप जो इरिवर्सिबल है वो कहां पे है कि ऊपर से देखिए कि ऊपर से थर्ड स्टेप जो है यानी फ्रक्टोज 1,2-बिसफॉस्फेट है वो क्या है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। वो स्टेप क्या होती है इरिवर्सिबल होती है क्योंकि एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है और एक फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ता है। ये स्टेप भी क्या होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में इरिवर्सिबल होती है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में आता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एंजाइम काम में आता है। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज एंजाइम काम में आता है। फिर जो लास्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस में
वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप के सिमिलर है, फिर वो स्टेप क्या इरिवर्सिबल होती है। ग्लाइकोलाइसिस में जो काइनेज एंजाइम काम में आता है, लेकिन जबकि क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन सा एंजाइम काम में आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम काम में आता है। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जैसे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट एटम प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें, क्या है डायरेक्ट पाथवे, अकेला पाथवे देखना चाहें किसका, लैक्टेट या पाइरुवेट से क्या बनना, ग्लूकोज बनना। लैक्टेट से क्या बनता है, पहले पाइरुवेट बनता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर पाइरुवेट से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट यानी पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फिर ऑक्सैलो एसीटेट से बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या है 2 फॉस्फोइनोल ग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम। फिर क्या है म्यूटेज एंजाइम काम में आता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लिसरॉल फॉस्फोकाइनेज। यहाँ पे सॉरी एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डायग्राम एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, पेडोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्रक्टोज बिस फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर आइसोमर्स एंजाइम काम में आता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और लास्ट स्टेप में क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे रिएक्शन। थैंक्स टू ऑल।